नमस्कार। आज हम लोग धरती पर वो जगहें जानेंगे जहां सामने दिखती है मौत। पृथ्वी पर तरह तरह के जीव जंतु निवास करते हैं। यहाँ पर तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं, जिससे यहाँ का मानव जीवन सदैव अस्त व्यस्त रहता है। कब कहाँ क्या हो जाए, इसके बारे में किसी को ठीक ठीक जानकारी नहीं होती है। कुदरत कहीं भी कभी भी किसी भी जगह को तबाह कर सकती है और हम मानव जाति इसे बनाने के लिए अपना बहुत समय देते हैं, तब जाकर के कहीं हमारी संस्कृति बसती और फलती फूलती। आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहें और जानेंगे पृथ्वी पर ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहां सामने से दिखती है मौत। हम सब कई बार कुदरत के कहर के शिकार हुए हैं। कभी हवा तो कभी पानी ने हम पर जुल्म ढाया है। कभी हम तेज तूफान में फंसे तो कभी धूप की तुरसी ने हमें जलाया है। हाँ, इसकी वजह से हमारी जान नहीं गई, मगर धरती में ऐसी कई जगहें हैं जहां कुदरत जान लेने पर आमादा हो जाती है। इन जगहों को हम कुदरत के 4 नजरानों के हिसाब से बांट सकते हैं। पानी के बिना जिंदगी का तस्वुर भी मुमकिन नहीं, लेकिन जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन अगर इसे गुस्सा आ जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। समुद्र किनारे बसने वाले तो अक्सर ही समुद्र के गुस्से का शिकार हो जाते हैं। हिंद महासागर के पास बसा देश मालदीव इससे अछूता नहीं है, इसलिए इसे अल्पकालिक देश कहा जाता है। मतलब आने वाले वक्त में मालदीव दुनिया के नक्शे से मिट जाने का डर है। असल में मालदीव समुद्र के स्तर से थोड़ा नीचा है, लिहाजा जब भी समुद्र की लहरें उफान भरती है तो इसे अपने चपेट में ले लेती है। हर साल बदलती धरती की आबो हवा भी इसमें बड़ा रोल निभाती है। सबसे बुरा हाल तो तब होता है जब अचानक समुद्र में तूफान आता है और सुनामी जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। दरअसल जब समुद्र में एक के बाद एक ऊंची लहरें उठती है तो इससे समुद्र की गति में बदलाव आता है और सुनामी आ जाती है, जो अपने साथ जान माल का भारी नुकसान लाती है। अमेरिकी नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक प्रशांत महासागर में 71% मौकों पर सुनामी आने के हालात बने रहते हैं। इसके अलावा भूकंप के चलते भी सुनामी आ सकती है। हालांकि अब ऐसी तकनीक खोज ली गई है जिससे घातक सुनामी के आने से पहले ही एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए पहले से ही लोगों को खबर दी जाती है। लेकिन कई मर्तबा समुद्र में इतनी जल्दी हलचल होती है और सुनामी आ जाती है कि लोगों को हटाने के लिए 20 मिनट तक का समय नहीं मिल पाता और हजारों जानें पल भर में चली जाती है। हाल के वर्षों में सबसे खतरनाक सुनामी हिंद महासागर में साल 2004 में आई थी, जिसने करीब 15 देशों में 2,80,000 जानें निगल ली थी। तो इस प्रकार से सुनामी लोगों के जीवन तथा जान माल दोनों को क्षति पहुंचाया है। 1931 में चीन की यांत्से नदी में आया सैलाब भी कोई भुला नहीं सकता। हालांकि रिकॉर्ड मौत के आंकड़े को कम ही आंकते हैं, फिर भी कहा जाता है कि इस सैलाब में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस सैलाब की वजह थी भारी बर्फबारी और बारिश। इसकी वजह से नदी का जल स्तर बढ़ गया था और उसके आसपास रहने वालों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। चीन में आज पानी के किनारे लाखों जिंदगियां आबाद है। ये पानी इनके जीवन की बुनियादी जरूरत को पूरा करता है, लेकिन कभी भी ये पानी के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। कुदरत की दूसरी नेमत है हवा। अफ्रीका में बहुत सी कातिल झीलें हैं,
लेकिन इन झीलों का पानी मुसीबत नहीं लाता है। दरअसल ये झीलें ऐसे इलाके में हैं जहां आसपास ज्वालामुखी है और उनमें लगातार हलचल होती रहती है। कैमरून की नयोस और कांगो रवांडा की सीमा पर स्थित किवू ऐसी ही दो झीलें हैं जिनमें खतरा बसता है, जिनके इलाके में ज्वालामुखी लगातार सक्रिय रहते हैं, जिसके नतीजे में यहाँ की जमीन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिसती रहती है। जब जमीन के अंदर इस गैस का गुबार फटता है तो एक बादल सा बन जाता है। चूंकि गैस हवा के मुकाबले ज़्यादा भारी होता है, लिहाजा वो जितनी जगह घेरती है उतनी जगह की ऑक्सीजन को खत्म कर देती है। 1980 में कैमरून की न्यूज़ झील में ऐसे ही दो विस्फोट हुए थे, जिसके नतीजे में 1700 लोगों की जान गई थी और करीब 3500 जानवर दम घुटने से मौत की नींद सो गए थे। हालांकि जानकारों का कहना है कि गैस के रिसाव को रोकने के नायाब तरीके खोज लिए गए हैं। पाइपलाइन के जरिए इस गैस को झील से बाहर निकालने का इंतजाम कर लिया गया है। इसी तरह किवू झील की जमीन से भी मीथेन गैस का रिसाव बड़े पैमाने पर होता है, जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। हालांकि इस गैस के इस्तेमाल से बिजली पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिर्फ गैस ही खतरनाक नहीं। अगर हवा ताकतवर होकर अपना तेवर दिखाए तो कैसे पल भर में सब कुछ तहस नहस कर सकती है। अंटार्कटिका का केप डेनिसन इलाका धरती पर सबसे तेज हवाओं वाला इलाका है। हालांकि ये एक गैर आबाद इलाका है, लेकिन इस इलाके की हवाएं दूर दूर फैले आबादी के इलाकों पर अपना असर डालती है और बर्बादी की दास्तान लिख जाती है। समुद्री तूफानों से तबाही का शिकार सबसे ज़्यादा अगर कोई होता है तो वो है कैरिबियाई देश हैती। ये देश मैक्सिको की खाड़ी में बनने वाले हरिकेन के हाईवे में पड़ने वाला देश है और ये गरीब भी है। आर्थिक रूप से कमज़ोर देशों को इस तरह की कुदरती आफतों का मार सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ती है। इस तरह की कुदरती आफतों से बचने के लिए पहले से सूचना का होना जरूरी होता है। इसके लिए मौसम विभाग का नई तकनीक और मशीनों से लैस होना जरूरी है और इसके लिए मोटी रकम खर्च होती है, जो कि आर्थिक तौर पर कमज़ोर देशों की पहुंच से बाहर होता है। जब तूफान ज़्यादा घातक इसलिए भी होते हैं क्योंकि इनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। इसके अलावा लोगों के पास जानकारी का अभाव होता है, जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा होता है। कुदरत के कहर का तीसरा जरिया है ज़मीन। धरती के अंदर बहुत सी प्लेटें तैरती रहती है, जिससे बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब ये ऊर्जा अपना दबाव बनाती है या ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इससे धरती के अंदर भारी तरंगें पैदा होती है, जिसके नतीजे में भूकंप आता है। 1556 में चीन के शांगसी में आया भूकंप अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप माना जाता है, जिसने करीब 8 लाख लोगों की जान ली थी। जब भी बड़ा भूकंप आता है तो अक्सर अपने साथ सुनामी भी लाता है, जिसकी वजह से इंसान को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। हालांकि जिन इलाकों में भूकंप आने का अंदेशा ज़्यादा रहता है वहां अक्सर ऐसी इमारतें बनाई जाती है जिससे भूकंप आने पर कम से कम नुकसान हो। प्रशांत महासागर के नीचे सेंट आंद्रे फॉल्ट है, जहां पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट एक दूसरे से मिलती है। इनकी वजह से अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप आने का खतरा मंडराता रहता है, मगर अमीर देशों के पास कुदरत से लड़ने के ज़्यादा जरिए होते हैं। इसलिए लॉस एंजलिस और टोक्यो जैसे शहरों में भूकंप रोधी इमारतें बना ली जाती है। वहीं भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां दुनिया के 81% भूकंप आते हैं, वहां स्थित ज़्यादातर देश संसाधन कम होने से नुकसान झेलते हैं। इंसान को जो एक और कुदरती चीज़ नुकसान पहुंचाती है वो है आग।
जमीन के अंदर जो कुछ होता है उसका सीधा संबंध धरती के अंदर चल रही गतिविधियों से होता है। जब धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो उससे भूकंप आता है, मगर जब यही प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अफ्रीकी देश इथियोपिया में दानाकिल डिप्रेशन ऐसी जगह है जहां का माहौल इंसान के लिए सबसे ज़्यादा जानलेवा माना जाता है। यहां का सालाना औसत तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह दुनिया का सबसे गर्म और सबसे कम बारिश वाला इलाका है। यहाँ नमक की झीलें हैं। दानाकिल डिप्रेशन में स्थित पहाड़ आग उगलते हैं, मगर अफार जनजाति के लोग इस इलाके में अपना घर बनाते हैं। असल में इंसान की फितरत है कि वो खतरनाक इलाकों में अपना आशियाना बनाता है। मिसाल के तौर पर इटली के माउंट वेसुवियस को लीजिए। इस ज्वालामुखी में विस्फोट से पोम्पेई नाम का शहर लावे में दब गया था, मगर इसके करीब ही आज नेपल्स शहर बस गया है। मेक्सिको में पोपोकेटेपिटल ज्वालामुखी के पास ही मेक्सिको सिटी शहर बसा है। जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो अपने पीछे सूखे के हालात छोड़ जाते हैं। भूखमरी से भी बड़े पैमाने पर लोगों की जानें जाती है। हालांकि अब नई तकनीक के सहारे इस सारी आपदाओं से इंसानों ने काफ़ी हद तक खुद को महफूज कर लिया है, लेकिन बहुत बार कुदरत कुछ सोचने तक का समय नहीं देती, और ये तब ज़्यादा होता है जब हम उसके साथ खिलवाड़ ज़्यादा करते हैं। लिहाजा कुदरत से खिलवाड़ मत करिए। कुदरत हमें जन्म दिया है, हमें रहने के लिए घर बसेरा दिया, खाने के लिए भोजन दिया। अतः हम लोगों का कर्तव्य है कि हम कुदरत के बनाए हुए चीज़ों का सदुपयोग करें। अगर हम लोग कुदरत के बनाए हुए चीज़ों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कुदरत भी हमारी ज़िंदगी के साथ अवश्य ही खिलवाड़ करेगी। धन्यवाद।